ये भाई साहब ये देखो बंदूक लेके चल रहे हैं। क्या तो हल्ला हो रहा था ना, तो मेरा लड़का निकल के आ गया, बस गोली लग गई। अरे ये जो हुआ ये अच्छा हुआ, यहाँ पे जो गोलियां चली और पत्थर चला है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे करीब 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये नाला देख रहे हैं, यहीं पर 2 लोगों को ले जाया जा रहा था यहाँ से, जो एक परिवार का दामाद था और जो रात को यहाँ पर न्यू ईयर मनाने आया हुआ था, और उसी परिवार के बेटे को यहाँ से लेकर जा रहे थे। 15-20 लोगों का एक गिरोह था जो उनको यहाँ से लेकर जा रहा था। इसके अलावा जो परिवार ने आरोप ये लगाया कि कुछ चोरी भी की उन लोगों ने। खैर, पूरा मामला क्या है तो आप लोगों तक परिवार ही पहुँचाएगा। परंतु एक व्यक्ति को गोली लग गई जो उनके घर का दामाद था, और एक पड़ोसी को भी गोली लगी है। परंतु जो उस घर का लड़का था उसको यहाँ से लेकर जाया जा चुका है। वो 15-20 लोगों से अपने साथ लेकर चले गए। खैर, ये पूरा मामला क्या है, पूरा वाक़या क्या है, इस घटना के बारे में पूरा घटनाक्रम हम परिवार के लोगों से ही जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक मृतक की बहन मौजूद है, जो उस वक्त घर पर थी जब कुछ लोग घर के अंदर घुसे और गोली करी, लूटपाट करी। हम उनसे जानेंगे पूरा वाक़या क्या हुआ था। मैम, क्या घटना रही थी और कितने बजे घटना थी? हम रात को सो रहे थे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करके हम सो गए। सुबह 7 बजे हमारे घर पे हमें किसी ने गेट भी नहीं लॉक किया। हमारे पीछे वाले दरवाजे से सारे अंदर घुसे, 10-15-20 जने थे कम से कम। हमें पता नहीं, हमारे रूम में आए, हमारा कम्बल हटा दिया। हटाते फिर हमने पूछा तुम कौन हो, कैसे आए हो हमारे घर में। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हमारे साथ और भी जने सो रहे थे, उनके साथ मार पिटाई करी, मारा बहुत उनको, बदतमीजी करने लगे। फिर हमने थोड़ा शोर करने लगे तो हमारे को हम फ़ोन वोन मिलाने लगे तो हमारा फ़ोन छीन लिया, सबके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। फिर उनको मारने लग गए। फिर हमने बोला कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, अंदर कैसे आए, किसने गेट खोला? हमने तो नहीं खोला, तुम कहाँ से आए? छत के रास्ते से आए थे? हाँ, वो पीछे के रास्ते से आए थे, छत से। और छत तक कैसे पहुंचे होंगे? 4th फ्लोर आप बता रही है, 4थी मंजिल। तो हमारे बैक साइड में भी है ना, हर घर में 2-2 रास्ते हैं, तो बैक साइड से आया है। फिर हम नीचे आए, नीचे आके फिर हम, मेरी सास भी थी, उनको भी उठाया उन्होंने, उनके साथ भी बदतमीजी करने लग गए। उनको फिर बोलने लग गए अलमारी की चाबी दो। हमने बोला हम क्यों दे, तुम हो कौन, पहले ये बताओ। उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर बाद में कहने लगे हम पुलिस वाले हैं। तो हमने बोला तुम पुलिस वाले तो क्यों आए हो इधर? कह रहे अलमारी की चाबी दो। फिर मम्मी ने मना कर दिया अलमारी की चाबी के लिए। फिर वो बदतमीजी करने लग गए, गन निकालने लगे, मारने लग गए। बंदूक तक निकाल दी उन्होंने? हाँ जी। फिर वो मारने लग गए, फिर हम डर गए। फिर मम्मी ने चाबी दे दी। फिर उसमें हमारे पैसे पड़े थे, कुछ गोल्ड था, 3 लाख 3.5 लाख पैसे थे, और गोल्ड था हमारा 15 तोले के आसपास। फिर वो ले गए। फिर हमारे साथ बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। पूरा घर आप देख लो अंदर जाके हमारा घर कैसा हो रहा है, बहुत हम लूटपाट के इरादे से आए थे? हाँ, और हमें ऐसे कह रहे कि हम पुलिस वाले हैं। ये बोला गया था कि पुलिस वाले हैं? और पुलिस वाले हो तो हमें कुछ तो बताओ कि कहाँ पर लेके जा रहे हो, ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे हो? हमारा गेट लॉक करो, हम गेट खोलेंगे। ऐसे किसी और की छत से क्यों आ रहे हो? हमारे घर पे आओ ना सामने। उठा के लेकर गए आप बता रहे किसी को? हम मेरे हस्बैंड को उठा के लेके गए हैं। अच्छा, वो सुबह से अभी तक लापता है उनके साथ? अभी तक हमें पता ही नहीं कि वो है कहाँ पर। पुलिस वाले होते तो बता के जाते ना कि हम इस वाले थाने में लेके जा रहे हैं, आ जाना। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। और किन 2 लोगों को गोली मारी गई थी? एक तो आपके नंद के भाई थे, और एक मेरी नंद है, उसके हस्बैंड को गोली मारी है। वो रात को हमारे सेलिब्रेट करने आ रखे थे न्यू ईयर। और एक हमारे पड़ोसी है, वो मतलब बीच बचाव में, हमने जब शोर मचाया कि ये हमें लेके जा रहे हैं, देखो इन्हें कौन है क्या है, तो उन्होंने उसी टाइम गन निकाली और शूट कर दिया। अच्छा, उन्हें गोली मार दी? हाँ, गोलियाँ मार दी। अब गोली से तो हर कोई डरता है। अंधाधुंध इतनी चला रहे थे, हद से ज़्यादा। ये भी नहीं देख रहे थे कोई बच्चा है या नहीं है। आपके नंद के पति कहाँ रहते हैं वैसे? वो रजौरी में रहते हैं। वो तो हमारे घर पे आ रखे थे, सिर्फ हमने ही बुलाया था सेलिब्रेट करने के लिए। और भी बहुत लोग थे, वो गया नहीं, और बाकी सब चले गए। सुबह ये उनका एक कांड हो जाता है, हत्या कर दी जाती है। हाँ जी। उस वक्त घर पे कितने लोग मौजूद होंगे मैडम?
मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सास थी, मेरा देवर था, एक मेरी नंद थी और छोटे छोटे बच्चे थे हमारे। मेरे भी खुद के अपने बच्चे हैं 2 और 9 लोगों में। हाँ 9-10 जने हो गए। बच्चों को तो उठाया ही नहीं उन्होंने। और तकरीबन कितने तक का सामान चोरी हुआ होगा? हमारे गोल्ड तो मेरे को पता नहीं कितना, पर 15 तोले 16 तोले के आसपास गोल्ड गया हमारा, और 3 लाख की हमारी कमेटी थी वो लेके गए हैं। एक बार हम अंदर जाके देख सकते हैं जो आप बता रहे करते हैं किया। तो अब हम आपको घर के अंदर लेकर चलेंगे। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि जो 15-20 लोगों का एक गिरोह इनके घर के अंदर घुस गया था और हत्या कर दी। इनके जो नंद के पति हैं, इनके हस्बैंड को उठाकर लेकर चले गए और इसके अलावा एक पड़ोसी को भी गोली मार दी। हम घर के अंदर जाकर आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर क्या हाल किया गया है उन लोगों द्वारा। इस वक्त हम घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सोफ़ा कम बेड था जो टूट चुका है, और भी यहाँ पर मेरी दाई और आप देखें कई चीज़ें बिखरी हुई है। इधर कट्टे, और किचन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर भी कुछ सामान गिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो सोफ़ा है इसकी भी गद्दियाँ यहाँ पर इधर उधर पड़ी हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग सो रहे थे जब वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए, और उसके बाद इन लोगों को बंदूक दिखाई, लूटपाट करने की कोशिश करी और पूरा घर खंगालने की कोशिश करी। वो हमें पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा घर इस वक्त बिखरा हुआ है। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हैं क्योंकि जैसा घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग ऊपर के रास्ते से आए थे। तो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं घर के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे ही हम दाखिल होते हैं कमरे के अंदर, यहाँ अलमारियों का दरवाज़ा जो है वो टूटे हुए है। इसके अलावा सारा सामान यहाँ से खदेड़ के अलमारियों से बाहर निकाल रखा है। या आप देख पाएंगे कि दूसरा भी एक कमरा है इधर बेडरूम, उसके अंदर भी ऐसे ही सामान निकालने की कोशिश की हुई है। यहाँ मंदिर वाला कमरा था, यहाँ पर देखिए सब कुछ बिखेरा हुआ है इन्होंने सामान। और यहाँ अंदर अगर हम बेडरूम की ओर दाखिल होते हैं तो ड्रेसिंग टेबल की यहाँ पर सारी ड्रॉर्स खुली हुई हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर बिखेर दी गई, निकाल दी गई। यहाँ बेड से भी कई चीज़ें निकालने की कोशिश की गई थी। सब कुछ यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए हर चीज़ यहाँ पर खंगाली गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कपड़े तक इन्होंने निकाल दिए। लूटपाट करने का इरादा था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इस वक्त परिवार पर। मैडम तब आप लोग इसी कमरे में सो रहे थे जब ये वो लोगों ने हमला? मेरी सास सो रही थी यहाँ पर, मम्मी सो रही थी यहाँ पर, और उस वाले रूम में मेरी नंद सो रही थी, और हमारा ऊपर रूम है। तो यहाँ पर फिर हमें ऊपर से नीचे लेके आए यहाँ पर मेरी सास के रूम में। फिर यहाँ पर आके उन्होंने हमसे बदतमीजी करी, अलमारी की चाबी मांगी। आप अलमारी देखो अंदर से कैसे हो रही है। हमारा जिसमें गोल्ड रखते हैं वो पूरा बैग खोला हमारा। अच्छा, इसी अलमारी में गोल्ड हाँ जी, इसी में रखा हुआ था। यहीं पर फिर हमसे बदतमीजी करने लग गए। जब मम्मी ने चाबी देने से मना करी तो मारने लग गए, गन निकालने लग गए। ऊपर वाले फ्लोर पर भी हुआ मैम? हाँ ऊपर पूरा फैला रखा है, पर हमारी अलमारी में तो कुछ नहीं होता क्योंकि हम यहीं पर रखते हैं। और वो रास्ता अभी खुला हुआ है जहाँ से वो लोग आए थे? हाँ जी। अब हम आपको उस रास्ते की ओर लेकर चलेंगे जहाँ से वो 15-20 लोगों का गिरोह घर के अंदर दाखिल हुआ था। इस वक्त यहाँ पर हम थर्ड फ्लोर पर मौजूद हैं और थर्ड फ्लोर पे हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कि हर अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है, हर कपड़े को निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है घर वालों द्वारा। यहाँ पर सोफ़े भी इधर उधर कर रखे हैं। शायद जब घर वालों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की होगी उस वक्त ऐसा हुआ होगा जब उन्होंने छीना झपटी करी, बंदूक दिखाई, घर वालों को डराया। ऐसे में यहाँ पर हर चीज़ उन्होंने बिखेर दी है, हर सामान को यहाँ पर खंगाला गया है। ज्वेलरी यहाँ से लेकर गई है। कम से कम 15 तोला सोना था इस घर में, जैसा घर वाले बता रहे हैं कि 15 तोला सोना ये लोग यहाँ से लेकर चले गए। इसके अलावा ऊपर इसके फोर्थ फ्लोर है, जहाँ फोर्थ फ्लोर में वो लोग ऊपर से दाखिल हुए छत की ओर से, वहीं पर हम चलेंगे और वो जगह आप लोगों को भी दिखाएंगे। यही वो खिड़की है मकान की चौथी मंजिल पर जहाँ से 15-20 लोगों का एक गिरोह घर के अंदर दाखिला लेता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे वाली छत की ओर जो दूसरा मकान है उसकी छत की ओर ये खिड़की खुलती है ऐसे पूरी। यहाँ से कम से कम 15-20 लोग चढ़े हैं। ये कम से कम होगा यहाँ से 6-6.5 फुट का इतनी गहराई होगी यहाँ से नीचे वाली छत में। और यहाँ पर वो लोग चढ़े हैं जो हथियारों से लैस थे, बंदूकों के साथ थे। वो लोग अंदर दाखिल होते हैं घर के, और जैसा परिवार के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वो आते हैं, छीना झपटी करते हैं, लोगों को उठाते हैं, यहाँ से सोना और पैसे चुराते हैं। उसके बाद इनके पति को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और इनके नंद के पति को यहीं पास में नाले पर गोली मार देते हैं। हम उस जगह आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर यह शूट आउट हुआ था, और अन्य लोगों से भी जो मौके पर मौजूद थे उनसे बात करके पूरा वाक़या जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कैमरे पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई है इसके बीच का ये हादसा है। सुबह 7:30 से 8 बजे की घटना बताई जा रही है, जहाँ पर 15-20 लोगों का एक गिरोह, जैसा परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को अगवा करके लेके जा रहा था। साथ साथ उनका दामाद भी था यहाँ पर, जिसको यहाँ पर 2 गोली मार दी जाती है। और उसके अलावा पड़ोस का एक व्यक्ति जो बीच बचाव में आगे जा रहा था उसको भी एक गोली लग जाती है, ऐसा उसके परिवार द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है। और साथ साथ लोगों ने बताया कि यहाँ पर ईंट पत्थर भी चले हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के पैर में लग गई थी। और चोरी का भी आरोप लगाया जा रहा है। तकरीबन 15 तोला सोना
सोना और 3-4 लाख रुपए कैश का ऐसा आरोप परिवार लगा रहा है कि ऐसा उन लोगों ने किया जो छत से दाखिल हुए थे उनके घर के अंदर। हालांकि पूरा मामला क्या है ये तो दिल्ली पुलिस अपनी जांच में बता ही देगी। जैसा कि स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को यहाँ से लेके जाया जा रहा था 2 लोग थे, उसमें से एक को 2 गोली लगी है। उसके अलावा एक पड़ोसी को भी यहाँ पर गोली लगी है। उसकी माताजी हमारे साथ मौजूद है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका लड़का कैसे इस चीज़ में बीच में आया। मैडम, आपके लड़के को कैसे गोली लगी? वो तो दूसरे को लेके जा रहे क्या तो हल्ला हो रहा था ना, तो मेरा लड़का निकल के आ गया, बस गोली लग गई। हाँ, मैं तो सो रही थी तब हल्ला हुआ कि डब्लू का गोली लग गई, तब मैं भागी सबको। उसका पापा भी उसका भाई भी, दोनों बच्चे मेरे पास सो रहे थे डब्लू के। उसकी दुल्हन नौकरी करने के लिए गई 8 बजे। अभी तो हॉस्पिटल में ये बोलो कि अभी तक गोली नहीं निकली है। हॉस्पिटल में ऐसे रखा है। तुम लोग फोन करो कि डब्लू को गोली निकल जाए। अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ बेटा, मैं किसके बाद जीऊंगी? मेरे लाल का मेरा गोली निकाल दे बेटा। मेरे लड़के में कोई मैडम अम्मा मेरी जेठानी दौरानी में कोई है भी नहीं। मेरे लड़के में उसकी बहू 8 बजे ड्यूटी जाती है, वो बाहर निकल गया बाहर, तो खड़ा होगा। ईंटा पत्थर सब चल रहा था, पब्लिक ईंटा पुलिस भी थे, सब थे, ईंटा पत्थर चल रहा था बेटा। चुप हमारा लड़का गोली भी नहीं निकला। भी हमारे दोनों दौरानी जेठानी है। हम जाते उधर डी ब्लॉक में, हमको डी ब्लॉक में फोन किया जब हम आए हैं। ये मेरी मम्मी है, मैं ससुराल से आई, मुझे अचानक पता चला तो मैं भाग के आ गई। मेरे लड़के की तबीयत खराब हो रही थी, घर में मेरे मम्मी पापा सब सो रहे थे। बाहर हल्ला हुआ तो मेरा भाई भाग के आ गया बाहर और अचानक उसको गोली लग गई। अब कहाँ से लगी नहीं लगी कोई पता नहीं है सर हमें। मेरी माँ का इतना बुरा हाल हो रहा है, मेरे भाई का अभी तक गोली नहीं निकला है। एक बार धड़कन बंद हो गई थी, फिर अभी धड़कन आई है उसकी। ये बताओ हम क्या करें? अस्पताल में एडमिट है, बिलंडिंग में है सर मेरा भाई, पूरी फैमिली वहाँ पे है। आप लोग कुछ करो, है जहर फैल जाएगा, हम क्या करेंगे? जहर नहीं खिल जाएगा। 9 बजे लेके गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा। होना तो चाहिए, अभी तक ऑपरेशन तो हो जाना चाहिए अभी तक। मैडम, आप लोगों के घर में भी कुछ लूटपाट करने की कोशिश की थी? उसका तो बेटा भी नहीं है, 2 लड़की है छोटी छोटी। क्या करेगी मेरी माँ और मेरा बाप, बुढ़ा बाप मेरा। ये बताओ, मेरे पापा बेंजो बजाते हैं, कभी कभी मजार पे चले जाते हैं, नौकरी भी नहीं करते मेरे पापा। कौन मेरे माँ बाप को देगा ये बताइए? मेरी माँ से चला नहीं जाता है, मेरी माँ अपाहिज है। ये बताइए सर, ये जो हुआ ये अच्छा हुआ? यहाँ पे जो गोलियां चली और पत्थर चला है, छोटे छोटे पत्थर है मेरे सर। पत्थर भी मारे गए थे? चला है सर, बहुत पत्थर चली है यहाँ पे। हम आगे बढ़ रहे थे ना के लिए। नहीं, मैं उस घर जिस घर में वारदात हुई उसी घर की बेटी हूँ मैं। हम लोग आगे बचाव के लिए जैसे जा रहे थे अपने भाई को छुड़वाने के लिए, तो उन्होंने पहले पत्थर भी मारे और बंदूकों से भी वार किया। पत्थर देखो उनके पैरों में लगा हुआ भी है। बच्चों के एक सेकंड थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ जी सर, आपके पैर में पत्थर कैसे लगा? अरे हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर आग सेकता हूँ नहा धो के, ठंड का टाइम है। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर लेके खड़ा हुआ, मेरे पैर में खट से चोट लगी और मैं पकड़ के बस बैठ गया। तो ये पत्थर किस ओर से चलाया गया था? मतलब जो लोग आए हुए थे उनकी तरफ से, जिनको पकड़ के लेके जा रहे थे उनकी? ये इधर से आ रहे थे, मतलब जो है काले काले गन वाले, मतलब कौन सा कोट वाला था, मतलब हमें समझ में नहीं आया। हम उतना पढ़े लिखे तो आए नहीं। देखने से क्या लग रहा है? क्योंकि उन्होंने बताया पुलिस वाले लग रहे थे कि कोई गिरोह लग रहा था। पुलिस वाले तो नहीं लग रहे थे, मुझे तो कुछ अजीब से ही लग रहे थे। हाँ, पता नहीं कौन था ये, हम लोग देखे ही नहीं ना। हम लोग आग ताप रहे थे, हम लोग देखे नहीं कौन था नहीं था। ये को भी लेकर गए हुए हैं, वो उसका कुछ भी पता नहीं है। जब हमारे इन बंदों पे गोलियां चला दी तो हमें पता भी नहीं उसके साथ क्या करा होगा। हमारी बस यही विनती है कि हमारे भाई को कैसे ना कैसे हमारे घर पर लेकर आए, और जो हॉस्पिटल में बंदे हैं उनकी भी अच्छी तरीके से जानकारी करो आप। भाई मैं बीमार थी, मैं सुनकर बीमार थी, घर में सो रही थी, पता चला भाई गोली चल गई। मैं इधर आई
तो यहाँ लड़के को आगे आगे ले गए न 3 को। मेरी बहू पोते की बहू भी सो रही, सब सो रहे थे। मारपीट करी, उनकी गाड़ी को तो दी उनको, बेइज्जती से बोले, बेइज्जती कर। तो बहुत फिर उनकी तलाशी ली घर की, तो जेवर भी निकाल लिया और 3 लाख रुपये में। 3 लाख रुपए। हाँ, तो जब वो लेकर चले गए फिर मैं इधर आई। हाँ, देखो जी, गोली चली तो यहाँ साल का त्योहार सिंगा, सब रिश्तेदार आए, साल का त्योहार मनाया। तो दामाद इधर ही रह गए और सब चले गए। वो भी इधर ही थे, उसका भी गोली मारी, पता नहीं किसने मारी किसने ना। और एक पड़ोसी था, उसका भी गोली मारी और नसीन को ले गए। मेहरबानी हमारी सोनाम जी। हाँ, तो आपने देखा कितना वो परिवार गमगीन है, जिनका दामाद इस वक्त गोली मार दी जाती है उसे बीच सड़क पर यहाँ पर लाकर। उनका बेटा अभी तक अगवा है, पता नहीं चल पा रहा वहाँ कहाँ पर है। और उसके अलावा एक पड़ोसी को भी गोली लगती है, जिसकी माँ का आपने देखा रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। पूरा परिवार इस वक्त रो रहा है, कितना गमगीन वो परिवार है। परंतु बात ये अभी सामने आ रही है कि जैसा इन लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 15-20 लोगों का एक गिरोह आया जिसने लूटपाट करने की कोशिश की। परंतु इन्होंने ये भी बताया कि वो लोग जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वो अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे। अगर वो पुलिस वाले थे तो लूटपाट क्यों की गई, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। अभी तक कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और जांच में ही जो खुलासा होगा वो भी आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल हम आप लोगों को उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर ये गोलीबारी हुई थी और ये सारा इंसिडेंट जिस चीज़ का था उसका एक वीडियो भी हमारे हाथ लगा है, जो अभी हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, साथ में चल रहा है। अब हम आपको उसी जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। जो भी ये पूरा घटनाक्रम है ये अभी हमने आप लोगों को दिखाया। परिवार के लोगों से बात करी, दोनों परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि दोनों ही घर में हत्याएं हो चुकी हैं। एक का दामाद चला गया तो एक का बेटा, और दूसरी तरफ जिनके दामाद को गोली लगी उनके परिवार का लड़का अभी तक उन्हीं 15-20 लोगों के गिरोह के साथ है जो उसे सुबह यहाँ से अगवा करके लेके गए थे। हालांकि इसमें परिवार द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो लोग चोरी करने के इरादे से, हत्या करने के इरादे से आए थे और वो खुद को पुलिस वाला बता रहे थे। जो एक्चुअल क्राइम स्पॉट है वहाँ तक जाने के लिए अभी हमें रोक दिया गया है, पुलिस कर्मियों ने आगे जाने नहीं दिया गया। उन्होंने इस बात को लेकर जाँच का हवाला दिया है कि फिलहाल जाँच चल रही है और जाँच में जो भी होगा वो स्वराज मीडिया की टीम भी आप लोगों तक पहुँचाएगी। तब तक के लिए आपका इस मामले में क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।